गुड मॉर्निंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं फिटिंग एंड सीट मेटल वर्क। जो छोटा सा चैप्टर है, हो सकता है कि इससे कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हमें कवर करना है कि जैसे सीट के टाइप कौन कौन से होते हैं, या उसे अ, उसमें स्निप्स कौन कौन से प्रयोग में लाए जाते हैं, रिवेट कौन कौन से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो ये बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका डेप्थ का जो चैप्टर है वो आपका फिटर ट्रेड के ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन हमें इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए हेडिंग डालिएगा यहाँ पर। टॉपिक हमारा कौन सा है? ये टॉपिक नंबर 6। ओके, और टॉपिक नंबर 6 का नाम है फिटिंग एंड सीट मेटल वर्क। ओके, क्लियर है? अब अपन सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ सीट मेटल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर नोट कीजिएगा। कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ सीट मेटल। अब देखिए, लगभग जितनी भी आप लोगों की सीट मेटल इंडस्ट्री होती है, वो डिफरेंट टाइप की सीट मेटल के जो रोल्स हैं वो प्रयोग में लाती, और इन पर कभी कभार क्या है, जिंक या टिन की लेयर भी चढ़ी रहती है। ये क्यों चढ़ाते हैं? ताकि जंग को रोका जा सके। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए। लगभग लगभग सभी मैट सीट मेटल सीट मेटल इंडस्ट्री इंडस्ट्री में लार्ज अमाउंट में सीट मेटल रोल का प्रयोग किया जाता है, जिन पर जिंक या टिन की कोटिंग लगाई जाती है। कोटिंग लगाई जाती है। तो ये क्यों लगाई जाती है? तो आप सभी को पता है, ताकि जंग को रोका जा सके। अब मैं बार बार बात कर रहा हूं यहां पर किसकी? सीट मेटल। तो इस सीट मेटल में अपन कौन कौन सी मेटल यूज कर सकते हैं? जैसे आप लोगों की स्टील हो गई, ठीक है, जिंक हो गया, आप लोगों का एल्यूमिनियम हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। तो यहां पर लिख सकते हो कि स्टील
सीट के अलावा सीट के अलावा अलावा जिंक, टिन, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील की सीट और कॉपर, कॉपर लिखना चाहते हो तो कॉपर की सीट बनाई जाती है। ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन कौन सी सीट हो सकती है स्टील के अलावा। तो जिंक की बना सकते हो आप लोग, ठीक है, टिन की भी बना सकते हो, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टेनलेस स्टील इत्यादि का अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए, सीट मेटल शब्द है, वो किस मेटल के लिए किया जा सकता है? जिनकी थिकनेस 5 mm से कम होती है उन्हें अपन सीट मेटल कह सकते हैं। जो मेटल या मिक्स हो, यानी धातु या मिश्र धातु, ठीक है, तो उनके लिए अपन क्या है, सीट मेटल शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। और अगर किसी भी मेटल की थिकनेस यानी मोटाई है वो 5 mm से अधिक होती है तो उसे अपन प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस ध्यान में रखना है। तो लिखिएगा, यदि यदि किसी मेटल की थिकनेस थिकनेस 5 मिलीमीटर से कम होती है कम होती है तो उसे सीट मेटल कहा जा सकता है। सीट मेटल कहा जा सकता है। जबकि जबकि मेटल की मेटल की थिकनेस थिकनेस 5 मिलीमीटर से अधिक होने पर अधिक होने पर इसे प्लेट प्लेट कहा जाता है, ठीक है। तो सीट मेटल और प्लेट में आप लोगों को डिफरेंस पता होगा कि सीट क्या होती है और हमारी प्लेट क्या, ठीक है। तो ये की पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब अगर अपन बात करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ सीट की, किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ सीट की बात करें, तो जैसे सबसे पहली मैं यहां पे नोट करता हूं स्टील सीट। स्टील सीट। अब स्टील सीट की क्या विशेषताएं हैं, तो ध्यान रखना है, ये हल्के स्टील की बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, हल्के सीट की बनाई जाती है जिस पर किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं होती है। तो इसका यूज उन स्थानों पर किया जाता है जहां पर आप लोग पेंट या इनेमल करना चाहते हो, वहां पर स्टील सीट का प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या लिखोगे, ये हल्के स्टील की बनी होती है। ओके, तो किसकी बनी होगी, हल्के स्टील की बनी होगी, जिन पर कोई भी कोटिंग कोटिंग नहीं होती है। ओके, तो इन पर
किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं होती है। क्यों? क्यों नहीं होती है? कि जहां पर अपने को पेंट करना होता है या उसके ऊपर इनेमल चढ़ाना होता है, यानी परत चढ़ानी होती है, वहां पर इस स्टील शीट का अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो क्या लिखोगे? इसका उपयोग उपयोग उन स्थानों पर उन स्थानों पर किया किया जाता है जहां जहां पेंट या इनेमल लगाते। ओके, तो ये पहला आप लोगों का क्या हो गया? यहाँ पर सीट का क्या हो चुका है? टाइप हो चुका है। क्लियर है सभी को? चलिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। दूसरा आपका आता है गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट। ये काफी फेमस आप लोगों का सीट है और ये जिंक कोटेड आयरन सीट है। कहने का मतलब ये लोहे की सीट है, लेकिन इसके ऊपर जिंक की क्या रहती है? कोटिंग रहती है, जो जंग को रोकता है या जंग से प्रोटेक्ट करता है। और इसका यूज अपन जनरली जो वाटर पाइप होती है वो बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा जो यहां पर है वो कौन सा है? गैल्वेनाइज्ड नाइज्ड आयरन सीट। ओके, तो इसमें नोट कीजिए, यह है जिंक कोटेड जिंक कोटेड आयरन सीट, जिसमें जिंक की कोटिंग जिंक की कोटिंग जंग को जंग को रोकती है। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखें। और इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? इसका प्रयोग वोटर पाइप वोटर पाइप कॉमा, इसके अलावा जैसे आप लोग बर्तन बनाना चाहते हो, है ना? बर्तन, भट्टियां भट्टियां अलमारी इत्यादि बनाना इत्यादि। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। किसके बारे में है? जीआई के बारे में है। और इसे गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट या जीआई सीट भी कहते हैं। इसे गैल्वेनाइज्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट या जीआई सीट कहा जाता है। जीआई सीट कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे ज्यादा नहीं तो यहां से जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या बनेंगे? कि ये जो आपकी गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट है वो किसकी बनी होती है? तो आप लोग क्या बताएंगे? जिंक कोटेड आयरन सीट की बनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के आप लोगों के बेसिक क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो यहाँ पर सीट आती है 3 नंबर, वो आती है कॉपर सीट। कौन सी आती है? कॉपर सीट आती है। ठीक है, तो
कॉपर सीट कौन सी होती है? या तो कोल्ड रोल्ड होगी या हॉट रोल्ड सील होती है। और इसका यूज अपन जनरली जैसे गटर, रूफ फ्लैशिंग और हुड ऐसे सामान्य जो कंपोनेंट है, जो डेली यूज में लिए जाते हैं, वो बनाने के लिए किया जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि कॉपर सीट, कॉपर सीट कोल्ड रोल्ड या हॉट रोल्ड, हॉट रोल्ड सीट है, जिसका सामान्यतया सामान्यतया प्रयोग प्रयोग गटर और रूफ फ्लैशिंग या हुड हुड बनाने में बनाने में किया जाता है। ओके है सभी को? अब फोर्थ हमारी जो यहां पर आती है वो है एल्यूमिनियम सीट। कौन सी है? एल्यूमिनियम सीट। अब ये जो आपने सीट पढ़ी थी, है ना, स्टील सीट, इसका अगर कलर लिखना चाहो, इसका कलर नीला और काला नीला काला। ठीक है, ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो भाई, मैं बीच में पॉइंट स्किप कर गया, तो ध्यान रखना इसका कलर कैसा होता है, नीला, ब्लू कलर थोड़ा और थोड़ा ब्लैक कलर। ठीक है। अब एल्यूमिनियम की जो सीट है आप लोगों की, ठीक है, वो एक तो जंगरोधी होती है, दूसरा वजन में हल्की होती है, और जिसका कलर कैसा होता है, सफेद होता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम सीट जंगरोधी, जंगरोधी, वजन में हल्की, वजन में हल्की, तथा तथा सफेद रंग की, सफेद रंग की होती है। अब इसका यूज क्या है? तो आप लोगों को पता है कि आपके घरों में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम यूज किया जा रहा है। जैसे बर्तन है, जैसे आपने कुकर खरीद रखा है तो वो भी एल्यूमिनियम का है ना? अगर कोई दूसरा बर्तन जैसे जिसमें दूध वगैरह गर्म करते हैं आप लोग, तो वो भी आप लोगों का किसका है? एल्यूमिनियम का। तो जैसे इसका यूज घरेलू बर्तनों में, या लाइट फिक्सचर होता है उसमें भी इसका, विंडो भी आज के टाइम में जो खिड़कियां हैं वो भी एल्यूमिनियम की ही बनाने लगते हैं। तो लिखेंगे क्या? इसका प्रयोग घरेलू बर्तनों में, बर्तनों में लाइट फिक्सचर में, लाइट फाइट लिख दिया मैंने, है ना, लाइट, लाइट फिक्सचर में, खिड़कियों में। ठीक है, तो ये इसके क्या है यहां पर एप्लीकेशन है, एल्यूमिनियम सीट के। अब जो पांचवी आप लोगों की यहां पर जो सीट आती है वो कौन सी है? टिन सीट है। कौन सी है? टिन सीट है। अब ये आयरन की सीट है, लेकिन इस पर कोटिंग किसकी रहती है? टिन की रहती है, इसलिए इसे अपन किस नाम से जानते हैं? टिन सीट के नाम से इसे जानते हैं। ओके।
तो यहां पर आप लोग नोट कीजिएगा, लिखिए टिन सीट आयरन की सीट है जिस पर टिन की कोटिंग रहती, टिन की कोटिंग रहती है। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, किसके बारे में है, टिन सीट के बारे में। तो इसका यूज कहां पर किया जाता है, जैसे खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे बनाए जाते हैं तो वो टिन सीट के होते हैं। तो आप लिखिएगा खाद्य पदार्थों के डिब्बे, है ना। तो ये इसके क्या हो गया, यहां पर यूज हो गया है। अब जो अंतिम आप लोगों की यहां पर जो शीट आती है नंबर 6, वो आती है ब्रास, ब्रास सीट। ओके, तो ब्रास को अपन क्या कहते हैं, पीतल। और पीतल से आप समझना पिताजी, और पिताजी में ता और जी आता है, तो यानी तांबा प्लस जिंक। तो ये जो ब्रास होता है ये मिक्सर होता है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। किसका, कॉपर प्लस में जिंक। तो अब इसमें जिंक आ गया तो ये क्या है, जंग रोधी। ठीक है, तो ये क्या है, जंग रोधी, जंग रोधी। ठीक है, तो इसका यूज सबसे ज्यादा जो शिल्पकार है उसमें, शिल्पकार में, शिल्पकार इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं, यानी आप कह सकते हो शिल्प कला में इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। तो आप लोग लिखिएगा शिल्प कला, शिल्प कला में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे यहां पर कंप्लीट हो जाता है टाइप ऑफ सीड्स। अब अपन बात करेंगे यहां पर स्निप्स के बारे में। क्या होता है स्निप, ये एक सीड मेटल कटिंग टूल होता है। ठीक है, जिसे जनरल भाषा में अपन बोलते हैं कि जो लोहे काटने की जो कैंची टाइप होता है उसे स्निप कहा जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ये कर्व्ड भी हो सकता है, और ये यूनिवर्सल भी हो सकता है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, जो स्ट्रेट है वो एक सीधी रेखा में क्या है, किसी भी मेटल को काट सकता है। ठीक है, और जो कर्व्ड है, जैसे आपको राउंड कटिंग करनी है तो आप कर्व्ड का यूज कीजिएगा। और यूनिवर्सल और जो आप लोगों का स्ट्रेट स्निप है, दोनों में डिफरेंस यही है केवल मात्र कि उसका आगे का जो ब्लेड होता है वो थोड़ा सा लंबा रहता है और स्ट्रेट का छोटा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, कटिंग टूल। तो यहां पर हेडिंग डालिएगा स्निप्स, स्निप्स। स्निप्स क्या है, मेटल सीड कटिंग टूल, सीड मेटल कटिंग टूल। क्या है, कटिंग। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो शीट मेटल है आप लोगों की उनको काटने के काम। इनके अगर टाइप्स पूछ ले आप लोगों से, ठीक है, टाइप्स,
तो पहला आप लोगों का होता है स्ट्रेट स्निप। स्ट्रेट स्ट्रेट स्निप। दूसरा आप लोगों का होता है यहां पर बेंट, या जिसे आप लोग कर्व्ड बोल सकते हो, कर्व्ड स्निप। और तीसरा हमारा होता है यूनिवर्स यूनिवर्सल स्निप्स। ओके, तो आई थिंक सभी को पता होगा कि स्निप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों के 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रेट स्निप की। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अपना स्ट्रेट स्निप्स। तो इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो जो स्ट्रेट स्निप है इसके पार्ट की बात करें, भाग की बात करें, तो एक तो होता है इसमें हैंडल। ठीक है, दूसरा आपका होता है ब्लेड, और तीसरा इसका जो भाग होगा वो होगा स्टॉपर। कौन सा होगा? स्टॉपर। ये किस प्रकार का होता है? तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसे बनाया। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा समझ लेना। ओके, ठीक है। और ये थोड़ी सी आर्म बड़ी बनाती है ना, थोड़ा सा। हम्म, जी, ठीक है। तो ये वाला भाग है, ये तो आपका कौन सा है? ब्लेड। ये आपका क्या हो गया? हैंडल हो गया। और यहां पर आप लोगों का क्या रहता है? स्टॉपर रहता है। इस पर ये आपका यहाँ पे क्या होता है? स्टॉपर होता है। अब देखो कि जो बैंड या कर्व होगा ना, वो आप लोगों का क्या होगा? इसका जो आगे का भाग है ब्लेड, वो मुड़ी हुई होगी, इस प्रकार से टेढ़ी हुई। ठीक है, और जो यूनिवर्सल होगा उसकी ये ब्लेड थोड़ी सी लंबी। यही डिफरेंस है केवल मात्र। ठीक है, तो आप लिखिएगा यहां पर स्ट्रेट स्निप का प्रयोग पतली पतली मेटल शीट, पतली मेटल शीट को काटने के लिए काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पतली जो मेटल शीट होगी उसे काटने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बोलो। अब देखो, या बाह्य जो घुमावदार जो कटिंग होगी उसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कोई आपने इस प्रकार का सिलेंडर बनाया, उसके बाहर से आपको क्या है कि वहां पर उसको मतलब शेप देनी है ना, राउंडेड, तो वहां पर भी इसका यूज किया जा सकता है। तो आप लोग क्या लिखोगे? बाह्य बाह्य
घुमावदार कटिंग। ठीक है। अब दूसरा आप लोगों का यहां पर आता है 2 नंबर, आपका आता है बैंड या कर्व। कर्व स्लिप। अब इसमें इसकी ब्लेड्स होती है ना, वो थोड़ी सी आगे से क्या रहती है, मुड़ी हुई है ना। ये जो ब्लेड्स होती है वो कुछ इस प्रकार से मुड़ी रहती है ना। ऐसे आप बनाओगे जिस प्रकार से बनाना है इसका। ठीक है। मैंने इसको थोड़ी ड्राइंग खराब है भाई। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना। ओके। ठीक है। इस प्रकार की रहती है। ये थोड़ा सा आगे से मुड़ा रहता है, ये बैंट टाइप हो गया। तो इसमें जैसे आपको ये जो इस प्रकार की मेटेलिक सीट है, ठीक है, तो इसमें अगर आपको इंटरनल कोई भी कटिंग करनी होती है ना, तो वहां पर आप लोगों को कौन सा यूज करना है, बैंड या कर्व्ड स्निप का यूज करना है इंटरनल कटिंग में। किसमें, इंटरनल कटिंग में किसका प्रयोग करते हैं अपन, यूजली इंटरनल कटिंग। जैसे मैंने मेटल की सीट लिए और इसमें इंटरनल आप लोगों ने कटिंग की है, तो यहां पर बैंड या कर्व्ड स्निप का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को। हाँ, ठीक है। चलिए, अब जो आप लोगों का यूनिवर्सल आता है, इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है। तो तीसरा हमारा जो यहां पर स्निप है वो कौन सा है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल स्लिप। अब यूनिवर्सल स्लिप की क्या होती है, थोड़ी सी आगे की ब्लेड होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। ठीक है। इसमें स्टॉपर लगा देना भाई, स्टॉपर नहीं लगाया। ठीक है। तो इसकी जो ब्लेड्स होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। ओके। इस प्रकार से थोड़ी सी लंबी रहती है इसकी ब्लेड्स, है ना। इस प्रकार से। हाँ, थोड़ा सा खैर डायग्राम बनाने में मुझे थोड़ा सा क्या है कि एक्सपीरियंस कम थोड़ा सा, लेकिन आप समझ जाए। ठीक है। यहाँ पे स्टॉपर लगा दिया आपको। ओके। तो इसकी जो ब्लेड होती है वो थोड़ी सी पहले की तुलना में क्या होती है, लंबी होती है यूनिवर्सल की। और इसकी जो लेंथ गिवन है, लंबाई गिवन है, वो आप लोगों को यहां पर 300 मिलीमीटर दी गई है। और यहां तक ब्लेड्स तक 300। ठीक है। तो इससे आप जनरल पर्पज जितने भी हैं वो यूज में ला सकते हैं, सामान्य कार्यों के लिए। सामान्य कार्यों के लिए, कार्यों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त, अधिक उपयुक्त स्लीप कौन सा है, यूनिवर्सल है।
कौन सा है भाई? यूनिवर्सल। क्लियर हो गया सभी को? हाँ भाई, बताइए। अब देखिए फोल्डिंग टूल, अब जैसे कोई भी मेटल शीट होती है उसे मोड़ना होता है तो फोल्डिंग टूल लिए जाते हैं अलग अलग शेप के। जैसे अपन यहां पर बात करते हैं फोल्डिंग टूल की। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? फोल्डिंग फोल्डिंग टूल। तो इसका यूज क्या है? शीट मेटल को मोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आप क्या लिखोगे? शीट मेटल को मोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओके, तो ध्यान रखना है कि जो फोल्डिंग टूल है वो शीट मेटल को मोड़ने के काम में आता है। जिससे सबसे पहला जो आपका शीट मेटल है वो है एंगल स्टील। एंगल स्टील, तो इसमें क्या होती है? दो एंगल होती है, उसके बीच में सीट को रखा जाता है और उसे मोड़ा जाता है। 90 डिग्री एंगल तक आप लोग मोड़ सकते हैं। तो क्या लिखोगे? इसमें इसमें दो एंगल के मध्य सीट को रखकर 90 डिग्री तक मोड़ा जा सकता है। मोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक यहां पे टूल हो गया फोल्डिंग टूल, एंगल स्टिक। एक है फोल्डिंग बार। कौन सा है? फोल्डिंग बार। फोल्डिंग बार क्या काम आती है बताओ? जैसे आप लोगों को किसी भी सीट को मोड़ना हो, ठीक है, तो आप फोल्डिंग बार में उसे जकड़ेंगे और जकड़ने के बाद जो मैलेट होता है, मैलेट क्या होता है? आपका लकड़ी का हथौड़ा, उसे बोलते हैं मैलेट। उससे क्या है? आप सीट को अपनी आवश्यकता अनुसार क्या है? मोड़ सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फोल्डिंग बार में सीट को जकड़ जकड़ कर मैलेट, मैलेट ये ध्यान रखना क्या होता है? लकड़ी का हथौड़ा, हथौड़ा से आवश्यकता अनुसार आकार दिया जा सकता है। आकार दिया जा सकता। ओके, क्लियर है सभी को? तीसरा अपना आता है सी क्लैंप। तीसरा कौन सा आता है? सी क्लैंप। तो ये भी क्या करता है? इसकी संरचना सी टाइप होती है। जैसे मैंने यहां पे बनाया कुछ इस प्रकार से, है ना? तो ये सी टाइप क्लैंप हो गया आपका। अब इधर से जो आएगा ना वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपने कोई भी सीट रखी इस प्रकार से। ठीक है, सीट रख करके और आपने यहां से इसे क्या कर दिया? टाइट कर दिया। तो ये सी क्लैंप है आप लोग, इस तरीके का होता है। ठीक है, ठीक है, तो सी शेप में होता है। ठीक है, तो ये भी मेटल को जकड़ करके उसे अलग अलग शेप देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, चौथा हमारा यहाँ पे आता है स्टैक। चौथा कौन सा है? स्टैक है हमारा। अब आप कहेंगे कि स्टैक क्या होता है सर? कि आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि कुछ इस प्रकार की संरचना का आपके पास में एक
हथौड़ा टाइप होता है। इसको यहाँ पे इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से बना दे। ठीक है, ये स्टैक है भाई। अब ये कैसा स्टेक है सर कि जैसे आपको किसी वायर की रिंग बनानी है, तो ये आगे का भाग गोल है ना, इस पे रख कर के हथौड़े से चोट मारोगे तो वो धीरे धीरे क्या है कि आपका रिंग का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी? रिंग का रूप ले लेगी। तो जनरल भाषा में समझे तो ये स्टेक है। और अगर जैसे कोई लकड़ी का काम करता है, लोहे का काम करता है, तो उससे अगर अपन पूछेंगे तो ये क्या है, तो वो उसका अलग नाम लेगा। जबकि इंजीनियरिंग में इसे क्या बोला जाता है? स्टैक बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखो स्टैक का क्या काम है। तो मेटल शीट को मोड़ने, जोड़ने या आकार देने के लिए, तो क्या लिखोगे? मेटल शीट को मोड़ने, जोड़ने व आकार देने के लिए, आकार देने के लिए। क्लियर है? स्टैक। अब स्टैक की बात करें, ये किसका बना होता है? तो कास्ट स्टील या सॉफ्ट स्टील का बना होता है। मैड ऑफ कास्ट स्टील या सॉफ्ट स्टील। अब इसके टाइप होते हैं अलग अलग। तो जैसे मैं टाइप्स की बात करूं, तो पहला आप लोगों का इसका जो टाइप होता है वो होता है यहां पर हैचेट हैचेट स्टैक। हैचेट स्टैक क्या काम आता है कि तीखे मोड़ या किनारे मोड़ने के लिए, तीखे मोड़ बनाने हो आपके, तीखे मोड़ बनाने हो या किनारे मोड़ने, किनारे मोड़, इसका प्रयोग करते हैं। अगर दूसरा इसका टाइप देखें अपन, तो दूसरा आप लोगों का होता है स्क्वायर स्टैक। स्क्वायर स्टैक, ठीक है। तो स्क्वायर स्टैक होता है, ये सामान्य मोड़ के लिए होता है। यानी मोड़ का मतलब किसी मेटल को मोड़ना, सामान्य मोड़ बनाने की। ठीक है। और तीसरा जो आप लोगों का यहां पर स्टैक होता है वो होता है ब्लो हॉर्न। ब्लो हॉर्न, ब्लो हॉर्न के नाम से आप लोग समझ गए होंगे कि उसमें कोई शंकु आकृति होगी। स्क्वायर स्टैक, तो किसी भी मेटल शीट को शंकु आकार देने के लिए, शंकु आकार देने देने ठीक है। और चौथा इसमें आपका टाइप होता है बेवल। बेवल एज स्क्वायर स्टैक, स्क्वायर स्टैक। ठीक है, इसका कोनों किनारे, कोने या किनारे बनाने, किनारे बनाने। तो आपसे कोई भी डायग्राम नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि किसी मेटल शीट के कोने बनाने या किनारे बनाने हैं तो कौन सा स्टैक का यूज, कौन सी स्टैक का अपन यहां पर यूज करेंगे, तो आप बताओगे बेवल। शंकु आकार देना है ना। जैसे शंकु आकार कैसा कि जैसे आप लोग जो देखा होगा कि हॉर्न होता है गाड़ी का, तो वो किस प्रकार का होता है? पीछे से पतला, फिर मोटा होता जाता है और फिर किनारों से मुड़ा हुआ होता है ना। तो ऐसी शेप देनी होती है तो कौन सा स्टैक यूज करोगे? ब्लो हॉर्न स्क्वायर स्टैक का आप लोग यूज करोगे। हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे क्योंकि पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे, है ना। तो एक दो बार अगर आप लोग इनको रिवाइज करेंगे तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। ठीक है। अब
नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर जो आपका टूल है वो आता है 5 नंबर मैलेट। मैलेट मैलेट तो सबने देखा होगा या किसी ने नहीं देखा। जैसे इस प्रकार का मैलेट होता है आप लोगों का। ओके, ये आप लोगों का क्या हो गया यहाँ पे मैलेट। ठीक है, तो ये क्या है मैलेट है आप लोगों का। क्या है मैलेट। मैलेट आप लोगों का यानी हथौड़ा है, ये हथौड़ा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर लकड़ी का भी बनाया जा सकता है। ठीक है, लकड़ी के अलावा रबड़ का भी बनाया जा सकता है और आप लोगों का कॉपर, एक बुक में कॉपर भी गिवन है, कॉपर का भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के हैं। तो जनरली अपन मैक्सिमम यूज कौन सा यूज करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं मैक्सिमम यूज, है ना। सीट के केस में ध्यान में रखना है, मेटल सीट के केस में अपन कौन सा यूज करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए यहाँ पर टूल्स। अब अंतिम जो इसका पॉइंट आता है वो आता है रिवेटिंग। रिवेटिंग क्या होता है बताओ। रिवेटिंग, RIVETI, रिवेटिंग यानी दो सीट मेटल को परमानेंटली जोड़ना रिवेटिंग कहलाता है। तो क्या लिखोगे, दो सीट मेटल, सीट मेटल को स्थायी रूप से, स्थायी रूप से जोड़ना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रिवेटिंग कहलाता। क्या कहलाता है भाई, रिवेटिंग कहलाता है। अब ये रिवेटिंग किस किस की बनाई जाती है, मैडोफ, मैडोफ रिवेटिंग आप लोग बना सकते हो यहाँ पे, स्टील की बना सकते हो, कॉपर की बना सकते हो, एल्यूमिनियम की बना सकते हो, ब्रास की बना सकते हो। तो ये आपकी रिवेटिंग बनाई जा सकती है। ठीक है, यूज कहां पर है इसका, यूज जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते हैं, उनमें रिवेटिंग की जाती है। और शिप की बात करूं, शिप यानी जहाज में, क्रेन्स में, इन सभी में रिवेटिंग की जाती है। ठीक है, तो यूज भी आप लोगों का ध्यान में रखना है स्टील वर्क में, स्टील वर्क। अगर मैं बात करूं यहां पर टाइप्स ऑफ रिवेटिंग, तो रिवेटिंग के जो प्रकार हैं इनमें वो आपका सबसे पहला है टिन मैन। कौन सा है, टिन मैन्स रिवेटिंग। दूसरा आप लोगों का है फ्लैट हेड, फ्लैट हेड रिवेटिंग। तीसरा आपका राउंड हेड रिवेटिंग। और चौथा आप लोगों का है काउंटर संक, काउंटर संक हेड रिवेटिंग। तो ये रिवेटिंग के क्या है, प्रकार है। अब आप ध्यान रखना कि मैंने आप लोगों को निम्न पैटर्न से ये चैप्टर कवर करवाया है, जो आपके लिए बहुत कम वेटेज रखता है। अगर यही चैप्टर फिटर या मैकेनिकल का स्टूडेंट होता तो उसके लिए ये बहुत ही डेप्थ में ये चैप्टर होना चाहिए था। तो जितना आपके निमी पैटर्न में गिवन है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो आपको
आपको किसी भी प्रकार की बुक उठा करके देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र इस क्लास के नोट्स आप लोग बना लीजिएगा और इसे 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। यदि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है, तो आपका 100% सही होगा, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को मेरे साथ में कवर कर लिया है, क्योंकि अपने निमी पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है? तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कोई डाउट हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।